बीमारी होगी तो जान छोड़ेगी ना। और वैसे भी मुझे इस बीमारी से जिन लोगों की तवज्जो चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी, और हसाम के दिल में मुझे मोहब्बत जगानी थी ना, वो भी हो गया। और अब तो हम इस घर में भी शिफ्ट हो गए। ये नए घर में शिफ्ट होने की वजह मुझे समझ नहीं आई मैडम। तुम वजह समझ भी नहीं सकती। देख नहीं रही थी रोशनी कैसे हक जता रही थी हसाम पर और इस घर पर? अब उसे पता चलेगा। अब मैं इस घर में आ गई, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, रोशनी का कुछ भी नहीं है, यहां तक कि हसाम भी नहीं। मैं सोच रही थी हसाम के क्यों ना हम आंटी को किसी और डॉक्टर को भी दिखाएं। क्यों? नहीं, बस वो सेकंड ओपिनियन के लिए, पता तो चले कि वो क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है कि इसका भी फायदा नहीं होगा। खामखा भी परेशान होंगी, यही सोचेंगी कि खुदा न खास्ता उनको कोई बहुत बड़ा इशू ना हो। लेकिन हसाम, तुम फिक्र मत करो, अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। रोशनी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम उनकी फिक्र करती हो, लेकिन बात फिक्र की नहीं है हसाम। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द इस मसले से बाहर आ जाएं। आंटी की तबीयत ठीक होगी तो हम ज़ारा की शादी के बारे में सोच सकेंगे। चलो ठीक है, उनसे बात करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि पहले भी बहुत मुश्किल से एग्री किया था उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए। कैसे बताऊं हसाम के आपकी माँ आपसे झूठ बोल रही है। आप एक बार फिर से उन पर भरोसा कर रहे हैं, और आखिर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अब इस घर में मैं आ गई हूँ, अब मुझे अमान की यादें बिल्कुल नहीं सताएंगी। सब कुछ छोड़ आई हूँ मैं उसी पुराने घर में। जी अम्मी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। बस आप अपने आप को दूसरी चीजों में ना रखने की कोशिश करें। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम लोग हो ना मेरा ख्याल रखने वाले, और खासकर हसाम तुम। सब मुझे ख्वाब जैसा लग रहा है, यकीन नहीं आ रहा कि हसाम ने मुझे माफ कर दिया। अम्मी प्लीज आप इस किस्म की बातें ना किया करें। मुझे लगता है कि यही आपकी डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। हसाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी। माफ तो वही लोग करते हैं ना जिनका दिल साफ हो और अंदर से बहादुर हो, वरना कमजोर लोग तो दिल में बहुत कुछ रखते हैं और बदले की आग में जलते रहते हैं, और दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बदला ले रही हूँ, बुज़दिल हूँ, कमजोर हूँ, प्लान बना रही हूँ कोई? नहीं आंटी, मैंने तो जनरली एक बात कही थी। ऐसा कुछ क्या हो गया मुमताज तुम्हें किसी की कोई बात समझ क्यों नहीं आती? ये तुम किन बातों में पड़ जाती हो? रोशनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। रहने दे ज़मीर साहब, अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। अंकल, मेरा ख्याल है आंटी जो कुछ भी कह रही हैं अपनी बीमारी की वजह से ही कह रही हैं। इस हालत में कहाँ कुछ सही तरह समझ में आता है। हसाम, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि आंटी को किसी और डॉक्टर के पास ले जाते, एक सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ। नहीं नहीं, मुझे किसी चेकअप की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। नहीं आंटी, लेकिन मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। मैं कल ही अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ आंटी। एक दफा किसी और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा।
अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो। अगर आप अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हैं तो फिर ठीक है, हम आपको कहीं लेकर नहीं जाएंगे। वही तो, मेरे बारे में कैसे कह सकती है कि मैं ठीक नहीं हूँ? मुझे पता है सब चीज का। अम्मी कह दी ना मैंने, आप कहीं नहीं जाएंगी। रोशनी को तो मेरा यहाँ आना ही पसंद नहीं आया, इसीलिए तो जली कटी सुना रही है मुझे। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके यहाँ रहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रोशनी, इधर आओ। जी। जी। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मेरी सच्चाई सबके सामने ले आओगी तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि इससे पहले भी तुम बहुत बार ये कर चुकी और हमेशा नाकाम रही। मुझे देखो, आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा अपनी कोशिशें करना बंद कर दो। काश काश कि आप इस बात को समझ पाती कि आपकी इन सारी हरकतों से किसी पर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेरे बाबा हमेशा कहते हैं कि जब इंसान अपना असल भूल जाता है ना, तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं और फिर वो खुद भी नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं और इसका नतीजा क्या होगा, और तुम क्या कर रही हो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। लेकिन तुम जो कुछ कर रही हो उसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मैं ये बात वाकई नहीं समझ पा रही हूँ कि जिस चक्कर में आप हम सबको उलझा रही हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन एक बात पर मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आपको एक बार फिर से हारना पड़ेगा आंटी। छोड़ के कौन जा रहा है यार, आते जाते रहेंगे। ये भी तो सोचो, हमारा बच्चा आने वाला है, उसके स्कूलिंग के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो। वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना, मामा को मैं मना लूंगा, तुम बस अपनी तैयारी पकड़ो। फोन पे बात कर लिया करूंगी ना तुमसे। क्या हुआ अगर तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाई? अम्मी मैं आपको वीडियो कॉल किया करूंगा, आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा आपका बेटा आपके सामने बैठे।
पता नहीं क्या सोचकर बाबा ने मेरा नाम रोशनी रखा था। शायद इसलिए कि मैं उनकी आंखों का नूर बनकर इस दुनिया में आई थी, या फिर इसलिए कि वो जानते थे कि मुझे सारी जिंदगी खुद को जला जला कर दूसरों की अंधेरी जिंदगियों को उजाला बिखेरना होगा। पता नहीं जिंदगी में अब और कितने इम्तिहान लिखे हैं। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं क्यों रोज बरोज एक नई उलझन में फंसी चली जाती हूँ? क्यों सब कुछ आसान नहीं हो जाता? जिंदगी मेरे लिए ही इतनी मुश्किल क्यों है? शायद बाबा ठीक ही कहते हैं, जो जितना मजबूत होगा उतना ही आजमाया जाएगा। लेकिन अल्लाह जी, मैं तो अब बिखरने लगी। मुझ पर से ही आजमाइश टाल दें प्लीज, या फिर मुझे और मजबूती अता करें। मेरी मुश्किलें आसान कर दें प्लीज, मेरी मुश्किलें आसान कर दें। बाबा को हाई-फाई दो, बाबा को एक और हाई-फाई दो, एक और, ये एक आखिरी, एक और, गुड। अच्छा जी, ये जो डॉल है ये बिल्कुल दुआ की तरह लग रही है या नहीं लग रही? लग रही है ना? बहुत प्यारी सी डॉल लग रही है ना, बिल्कुल मेरी दुआ की तरह लग रही है ना। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने ये रोशनी, तुम इसको इतनी जल्दी क्यों जगा देती हो? छोटी है अभी, सोने दिया करो। अरे अगले हफ्ते से इसका स्कूल भी शुरू होने वाला है, आदत भी तो डाल ली। ओहो, पापा को तो याद ही नहीं रहा कि दुआ का स्कूल शुरू होने वाला है ना? कोई बात नहीं, इन सब चीजों के लिए मैं हूं ना। बस आप इतना याद रखें कि आपकी एक बीवी है, एक प्यारी सी बेटी है, आपका इंतजार करते हैं, जल्दी घर आ जाएगा। भाई ये सिर्फ प्यारी सी बेटी ही क्यों है, तुम भी तो प्यारी हो, बल्कि अब तो और ज्यादा प्यारी लगने लगी हो। बस बस असाम, इश्क बगाड़ने के और भी टाइम होगा, इस वक्त बहुत सारा काम है। जल्दी से तैयार होकर आ जाए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आज मैं ऑफिस देर से जाऊंगा। अच्छा, अगर आप लेट हो जाएंगे तो क्या बाकी सारे काम भी लेट होंगे? अंकल को भी जाना होता है, और फिर आंटी का तो आपको पता ही है, उन्हें हर चीज वक्त पर चाहिए, अपने अपने मुताबिक। वैसे रोशनी, अल्लाह ने तुम्हें इतना सब्र दे रखा है, तुमने अभी भी ये नहीं कहा कि अम्मी को डांटने का मौका मिल जाए। हसाम, मैं वो सारी बातें बहुत पीछे छोड़ आई। हसाम, जब सब कुछ मैंने पहले नहीं कहा तो अब कैसे कहूंगी? अब तो मेरी एक प्यारी सी बेटी है, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इसकी शख्सियत खराब हो।
सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी शख्सियत में थोड़ी सी भी कमी हो, क्योंकि इसकी माँ तुम हो। सिर्फ पैदा करना सब कुछ नहीं होता आसाम, बेटियां अपने बाबा से भी सीखती हैं और आप हैं कैसे वक्त ही नहीं देते, बहुत बुरी बात है। अच्छा पापा, कल से ट्राई करूंगा, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा घर। कल से मतलब आज नहीं? आज जरा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ। ओके। हाँ जी, दुआ, हम कहाँ थे? वैसे जमीर साहब, कोशिश करिएगा कि आज जरा आप जल्दी आ जाएं। वो जहां बात चल रही थी ना, मुझे लगता है वहां बात बन ही जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम वहां बात बनाने की कोशिश कर रही हो। तंज कर रहे हैं ना आप फिर। तन से तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि तुम हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेने की बड़ी सलाहियत रखती हो। याद है ना किस तरह तुमने सबको। अच्छा, अब आप पुरानी बातें छोड़े ना। और वैसे भी मैंने जो कुछ किया था सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों को साथ रख सकूं, वरना आपने तो हथियार डाल दिए थे ना। और मैं ये सब कुछ ना करती तो हसाम कभी हमारे पास वापस ना आता। लेकिन वक्त बहुत आगे निकल आया मुमताज। लेकिन मेरे अंदर अब भी दुख और शर्मिंदगी का एहसास है कि मैंने कहा ना, क्यों पुरानी बातों को दोबारा दोबारा दोहराते हैं। अच्छा, बस मैं ये कह रही थी कि वो शाम को वो लोग जल्दी आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप और हसाम ना उनके आने से पहले आ जाए। ठीक है, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। चलो मैं आ जाऊंगा टाइम पे, ठीक है? अल्लाह हाफिज।